आज ऐसे न्यूज आपको नकली धर्मगुरुओं का पर्दाफाश कर असली सदगुरु के बारे में सही, सटीक और प्रमाणित खबर दिखाएगा। ऐसी न्यूज की टीम ने सभी धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर नकली धर्मगुरुओं की अंधश्रद्धा से भरी व्यर्थ की क्रियाओं के बारे में गहराई से रिसर्च की कि आखिर इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। यह धर्मगुरुओं द्वारा चलाए गए पंथ कब, कैसे और कहां से शुरू हुए तथा इसमें जुड़ने से अनुयायियों को कोई लाभ भी संभव है या नहीं। और अंत में बारीकी से अध्ययन करने पर हमारे सामने सच्चाई आई कि विश्व भर के लगभग सभी धर्मगुरु केवल अंधविश्वास और पाखंडवाद को ही बढ़ावा देते हैं। वे परमात्मा को निराकार बताते हैं तथा बताते हैं कि पाप कर्मदंड भोगने से ही समाप्त होता है तथा नकली धर्मगुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अजर अमर बताते हैं और बताते हैं कि इनके कोई माता पिता भी नहीं है तथा मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, हठयोग, मेडिटेशन, श्राद्ध क्रिया, पिंडदान, तीर्थ तर्पण आदि आदि क्रियाएं करवाते हैं। इन सभी क्रियाओं को वेद और गीता में अविद्या यानी कि व्यर्थ कहा गया है और ये क्रियाएं शास्त्रों के अनुकूल नहीं होने से इससे भगवान की प्राप्ति भी संभव नहीं है। नकली धर्मगुरु नशीले पदार्थ, हठयोग, नाच गाना व शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर भक्ति मार्ग को दूषित कर देते हैं। इन क्रियाओं से वे असंख्यों जन्मों तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते और अपना पेट पालने के लिए सुना सुनाया ज्ञान बताकर भोले श्रद्धालुओं को भ्रमित कर खुद भी पाप का भागी बनते हैं और परमेश्वर के संविधान रूपी वेदों और गीता जी के विरुद्ध भक्ति क्रिया करवाकर अपने अनुयायियों को भी पाप का भागी बनाते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि इन धर्मगुरुओं के तो लाखों अनुयायी हैं तथा इनके पास तो अनेकों सिद्धियां भी होती हैं। तो ऐसे न्यूज ने इसका जवाब ढूंढने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुना, जिससे पता चला कि शास्त्रों में सिद्धियों को एक मामूली जादूगर के खेल के समान बताया गया है। इससे मोक्ष संभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि नाम से मोक्ष होगा। जो पूर्ण गुरु से सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम प्राप्त कर लेगा, मोक्ष उसी का होगा। और यही प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी कहा गया है। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया है कि व्रत, उपवास, श्राद्ध क्रिया, तीर्थ तर्पण, मूर्ति पूजा, मंदिर में शिवलिंग, शालिंग पूजा आदि क्रियाएं नकली धर्मगुरुओं की रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। इन सभी क्रियाओं का शास्त्र विरुद्ध होने से कोई लाभ भी संभव नहीं है। नकली धर्मगुरु बताते हैं कि शिवलिंग पूजा, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, गायत्री मंत्र का जाप व मृत्यु उपरांत देह संस्कार, श्राद्ध और पिंड भरवाना, इन सभी क्रियाओं को करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। यही नहीं बल्कि नकली धर्मगुरु ये भी बताते हैं कि ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे, सीताराम आदि आदि नामों के जपने से भी मोक्ष हो जाएगा, जबकि यह मंत्र वेद और गीता के विरुद्ध होने से इसका कोई भी लाभ संभव नहीं है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण संत से दीक्षा लेकर केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही भक्ति करने के योग्य हैं। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा और निरंजन समेत सभी देवी देवता पूजा के योग्य ही नहीं है, क्योंकि वे खुद जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वे भी उस पूर्ण परमात्मा पर ही आश्रित हैं। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही धरती पर चारों युगों में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रकट कर अपने प्यारे हंसों को सद्भक्ति प्रदान करते हैं। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे।